हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि चुनाव आयोग तैयार है, चुनाव आयोग तैयार है, लेकिन सरकार बेईमान है और उसकी पोल ना खुल जाए, ईवीएम की धांधली ना खुल जाए, इसलिए हमें नहीं जाने दिया जाए। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। हमारा एनकाउंटर कर दे, अमित शाह से डरता नहीं हूँ मैं, एनकाउंटर कर दो, डरते नहीं है। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। देखिए पुलिस ने हमें डिटेन किया है, पुलिस हमें लेके जा रही है, जहाँ भी लेके जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कानून का पालन करते हुए हम उनके साथ ही जा रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा ये लड़ाई जो शुरू करी है, इसको लड़ाई को आगे पहुंचाने वाले आप लोग हैं, आप सारे लोग हैं। इस लड़ाई को देश के दुनिया के कोने कोने में पहुंचाइए। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। अब आखिरकार चुनाव आयोग अपने ही किए गए चैलेंज में बुरी तरह से फंस गया है। चुनाव आयोग ने सोचा कि अगर हम विपक्षी पार्टियों से कह दे कि ईवीएम को हैक करके दिखाओ तो ऐसा कोई भी नहीं कर पाएगा, और तो और चुनाव आयोग कितना ईमानदार है यह भी साबित हो जाएगा। लेकिन खेल पूरा उल्टा पड़ गया। अब खेल वहां पर जाकर फंस गया है जब सीनियर वकील ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, और तो और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने कहा है कि हम ईवीएम को हैक करके दिखाएंगे और यह भी करके दिखाएंगे कि कैसे एक वोट का 100 वोट बन जाता है। इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने चुनाव आयोग से 50 ईवीएम मांगी है, जिसको चुनाव आयोग ने देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों इसीलिए वरिष्ठ वकीलों ने दिल्ली के पटियाला कोर्ट के पास ईवीएम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है और वकीलों ने कहा है कि हम मोदी सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। और वकीलों ने ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे भी लगाए। इसके बाद मोदी सरकार बौखला गई है और सभी वकीलों को उठाकर जेल में डाल रही है। हमारा एनकाउंटर कर दे, अमित शाह से डरता नहीं हूँ मैं, एनकाउंटर कर दो, डरते नहीं है। देखिए पुलिस ने हमें डिटेन किया है, पुलिस हमें लेके जा रही है, जहाँ भी लेके जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कानून का पालन करते हुए हम उनके साथ ही जा रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा ये लड़ाई जो शुरू करी है, इसको लड़ाई को आगे पहुंचाने वाले आप लोग हैं, आप सारे लोग हैं। इस लड़ाई को देश के दुनिया के कोने कोने में पहुंचाइए। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। वकीलों का कहना है कि भले मेरा एनकाउंटर कर दो लेकिन हम ईवीएम हटाकर रहेंगे और 2024 का चुनाव ईवीएम पर नहीं होने देंगे। दोस्तों जब वकीलों को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी तो उन्होंने मीडिया को कहा कि पुलिस तो हमें पकड़कर ले जा रही है, लेकिन इस लड़ाई को आप लोग पूरे देश में फैलाइए। यह अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, यह अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, यह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, यह देश बचाने की लड़ाई है। हम मोदी सरकार से डरते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भानु प्रताप ने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ पिटीशन पड़ी हुई है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई क्यों नहीं कर रही है। आखिर सुप्रीम कोर्ट की क्या मजबूरी है जो ईवीएम के पिटीशन पर सुनवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश की सारी मीडिया, सारे सरकारी संस्थान सरकार के गोदी में बैठे हुए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग बेईमान है, वह सरकार के इशारे पर काम करती है, वह जनता के नौकर है लेकिन काम सरकार के लिए करती है। अगर चुनाव आयोग ईमानदार होता तो इस आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ती। चुनाव आयोग इलेक्शन के प्रक्रिया को क्यों ट्रांसपेरेंट नहीं रखती है, वह पूरे देश को क्यों नहीं बताती है कि उनका प्रोसेस क्या है। उन्होंने कहा कि ईवीएम गायब हो जाते हैं और चुनाव आयोग को पता ही नहीं चलता है। 18 लाख ईवीएम गायब हो गए, इस पर चुनाव आयोग सफाई क्यों नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि हम जिस ईवीएम पर वोट देते हैं वह ईवीएम गायब हो जाता है और चुनाव आयोग के दूसरे ईवीएम पर वोटों की गिनती होती है। अगर चुनाव आयोग ईमानदार होता तो वह क्यों नहीं हमें 50 ईवीएम दे रहे हैं। हम यह साबित कर देंगे कि ईवीएम हैक होता है, क्योंकि चुनाव आयोग को डर है कि अगर उन्होंने हमें ईवीएम दे दिया तो फिर उनकी पोल खुल जाएगी। जिस मशीन से वोटें गिनी जाती हैं, हम में से किसी को उसमें वोट जाती हुई दिखती नहीं है, और जिसमें वोट जाती है उसकी पर्ची हमें मिलती नहीं है, उसकी गिनती होती नहीं है। कैसे करा इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग कैसे करा है कि पारदर्शिता है। जो ईवीएम गायब हैं 18,94,205 ईवीएम गायब हैं बाकायदा उनके रिकॉर्ड के हिसाब से, तो इलेक्शन कमीशन जवाब क्यों नहीं देता? कहाँ है
ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि अगर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहे हैं तो उनका तरीके से जवाब दे। जैसा हमने इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी थी कि हम लोगों को 50 ईवीएम की मशीनें दे दी जाएं। इसके बाद से ही बवाल मच गया है और चुनाव आयोग भाग रहा है। तो क्या चुनाव आयोग यह मान लिया है कि ईवीएम को भी हैक किया जा सकता है? सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा आखिर क्यों चुनाव आयोग से 50 ईवीएम मांग रहे हैं? दरअसल 2017 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उसमें ईवीएम पर सवाल उठाए गए थे, जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने 2017 में यह चैलेंज किया था कि आओ और हमारे ईवीएम को हैक करके दिखाओ और साबित करो कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि सभी राजनीतिक दलों को सोमवार और रविवार को बुलाया जाएगा। ईसी का ये बड़ा ऐलान ईवीएम पर जिन राजनीतिक दलों को संशय था कि ईवीएम में गड़बड़ियां हैं, जिसके चलते एक पार्टी को वोट जा रहे थे, उन सभी राजनीतिक दलों को अब ईवीएम पर ईसी की चुनौती। महमूद पराचा कहते हैं कि हमने यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और इसीलिए हम लोग इलेक्शन कमीशन से 50 ईवीएम की मांग कर रहे हैं। हमें 50 ईवीएम मशीन दे दो। हम पूरे देश के अलग अलग 50 जगहों पर जाकर उसे लाइव टीवी चैनल पर हैक करके दिखाएंगे और यह हम छोटे छोटे बच्चों से करवा के दिखाएंगे कि कितना आसान है एक वोट से 100 वोट करना। दोस्तों, महमूद पराचा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और उसी के साथ सोशल एक्टिविस्ट है। उन्होंने 2017 का चैलेंज का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने तो खुद ही कहा था कि हमारे पास आओ और ईवीएम को हैक करके दिखाओ, तो हम वह चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग ने चुनाव आयोग से 50 ईवीएम मांगे हैं, जिसे हम अलग अलग शहर में अलग अलग जगह पर जा करके लाइव टीवी चैनल पर इसे हैक करके दिखाएंगे। और दूसरी उन्होंने बात यह कही है कि कैसे एक वोट को 100 वोट बनाया जाता है, यह भी दिखाएंगे। अमित शाह साहब ने पुलिस भेजी है कि चुनाव आयोग हमें वो मशीनें दे ना दे और उनकी पोल ना खुल जाए। अगर हम आज जिंदा बचे तो हम सबसे कह रहे हैं कि कल जंतर मंतर पे आना है 12 बजे। अगर हम ना भी बचे, जंतर मंतर से कल आंदोलन शुरू होगा बड़ा और पूरे देश में फैलेगा। दुनिया की कोई ताकत ईवीएम से इलेक्शन नहीं करा सकती। अमित शाह साहब हमें गोली मरवा दे, हमारा इनकाउंटर करा दे या हमें जेल में बंद कर दे, यूएपीए लगा के जो इनके बस की लगा ले, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये जिस तरह से पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है और इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दे रही, ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में बेईमानी है। तो अब देखना यह है कि यह आंदोलन कितना सफल हो पाता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि कोई भी आंदोलन को मोदी सरकार अपने पुलिस बल का इस्तेमाल करके उसे खत्म कर देती है। तो फिर चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।